इसके बाद में हम लोगों ने पल्लव वंश का है ना। आज हम पढ़ते हैं कनौज का गढ़वाल वंश। कनौज का गढ़वाल वंश, इसका जो मूल निवास स्थान था विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत है ना। विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत किसका? गढ़वाल वंश का। कनौज के जो गढ़वाल वंश थे उनका मूल स्थान, मूल निवास स्थान जो था विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत। गढ़वाल वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रदेव थे। वो कौन थे? चंद्रदेव। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इन्होंने खुद से महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और चंद्रदेव के शासनकाल में ही दिल्ली के जो तोमर थे क्या कर लिए? अधीन का स्वीकार कर लिया। इन्हें प्रमुख शासक आते हैं गोविंद चंद्र, जिनका शासनकाल 1114 से लेकर 1155 ईस्वी तक चलता है। गोविंद चंद्र का शासनकाल 1114 से लेकर 1155 ईस्वी तक चलता है। ये गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, ये स्वयं विद्वान थे। क्या थे? स्वयं विद्वान थे। इन्हीं के लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा जाता है ना। इन्हीं के लेखों में क्या कहा जाता है? विविध विद्या विचार वाचस्पति। इनके शांति एवं युद्ध के जो मंत्री थे वो लक्ष्मीधर थे। शांति एवं युद्ध के मंत्री कौन थे? लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर का एक रचना है कृत कल्प तरु। कृत कल्प तरु। लक्ष्मीधर भी क्या थे? शास्त्रों का प्रकांड विद्वान थे, है ना। फिर एक शासक आते हैं जयचंद। 1170 से 1194 तक इनका शासन रहता है। इन्हें संस्कृत साहित्य में राजा जयचंद के नाम से जाना जाता है। इन्हें किस नाम जाना जाता है? राजा जयचंद के नाम से जाना जाता है। 1194 ईस्वी में चंदवार के युद्ध में 1194 ईस्वी में चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी के हाथों इन्हें क्या मिली? पराजय मिली। और पूर्व की ओर विस्तार प्रयास में लक्ष्मण सेन से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। लक्ष्मण सेन जो बंगाल में शासन कर रहे थे, पूरे बंगाल सेन वंश का। इनके दरबार में एक संस्कृत के कवि रहते थे, उनका नाम था श्रीहर्ष। क्या नाम था? श्रीहर्ष। उन्होंने 2 रचना किए, नैषेध चरित और दूसरा खंडन खंड खाद। श्रीहर्ष संस्कृत के कवि थे और इन्होंने 2 रचना किए, नैषेध चरित और खंडन खंड खाद की। कालांतर में इन गढ़वाल शासकों का सफाया कर दिया कौन? इल्तुतमिश ने, है। तो गढ़वाल वंश के लिए इतना ही।